Hello everyone, how are you all? It's your favorite Prince Vedansh and welcome to all of you in my spoken English YouTube channel Prince Vedansh Academy। क्या हुआ? डर लग रहा है ना? इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो आती है लेकिन बोल नहीं पाते हो, है ना? तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? आपका प्रिंस वेदांश अब आपके साथ है। अरे मैंने ये वीडियोस और ये चैनल केवल आप लोगों के लिए ही तो बनाया है ताकि आप एक अच्छी और फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। जाकर के पहले मेरी फर्स्ट वीडियो पर विजिट करो, इससे पहले वाली वीडियो, वहाँ पर मैंने अपने और अपने इस चैनल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये वीडियोस, ये चैनल प्रिंस वेदांश सर ने केवल और केवल आपके लिए बनाए हैं ताकि आप एक अच्छी और फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाएँ। दोस्तों, जब मैंने देखा कि इंग्लिश लर्नर्स में जो मेन प्रॉब्लम है वो है यूट्यूब पर सीक्वेंस वाइज वीडियोस का ना मिलना। कभी उन्हें कोई वीडियो मिलती है तो कभी उन्हें कोई वीडियो, जिसकी वजह से वो इंग्लिश परफेक्ट क्या इंग्लिश अपना बोलना तक नहीं सीख पाते। तो इसलिए मैंने शुरू की है एक सीरीज़ जिसका पार्ट 1 आपके सामने है। ये जो सीरीज़ है स्पोकन इंग्लिश की, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोज़ दूंगा स्पोकन इंग्लिश के बारे में। और अगर आपने मेरी इन सीक्वेंस को, मेरी इन वीडियोस को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख लिया तो सही में मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप एक अच्छी और फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। दोस्तों, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। एक इंग्लिश लर्नर्स के तौर पर क्या आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन उठे? क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन उठा कि इंग्लिश है क्या? व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज? अच्छा, ये लैंग्वेज क्या होता है? क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन उठा कि ये इंग्लिश आई कहाँ से और इसको हमें बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों हम लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं? अरे है ना, हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी या जो भी आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज हो, तो उससे अलग हटके हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? और अगर हम इंग्लिश ना सीखें तो इसके क्या नुकसान हैं या नहीं हैं? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आपने सोचा है, आपके मन में ये क्वेश्चंस उठे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक अच्छे इंग्लिश लर्नर हो। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं उठे तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं सोल्यूशन दूंगा इन्हीं सारे क्वेश्चंस का। इन सब क्वेश्चंस को मैं एक एक तरीके से सीक्वेंस वाइज रखूँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखेंगे और वीडियो कंप्लीट होने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस तो करना ही है। साथ ही आपको अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर करना है। और बदले में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक देख ली, मेरे चैनल्स पर आने वाली हर वीडियो को सिर्फ देखा ही नहीं, फॉलो भी किया, तो आने वाले 1 महीने के अंदर आप एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलिए चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट इज़ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश है क्या। तो देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर आपको समझना है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज कैसे है तो इसके लिए समझते हैं कि लैंग्वेज क्या है। देखिए, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, यानी जब भी हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को किसी भी दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं या किसी भी दूसरे एनिमल्स तक पहुंचाते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यानी कि एक ऐसा मीडियम जो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाए, वो मीडियम कहलाता है लैंग्वेज, और इसे हिंदी में कहते हैं भाषा। अब भाषा तो बहुत सारी है, जैसे पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, राजस्थानी, मराठी, ईच एक्स्ट्रा। इनमें से आपकी भी एक ना एक नेटिव भाषा होगी, नेटिव लैंग्वेज होगी। मेरी तो नेटिव लैंग्वेज है हिंदी। आपकी कौन सी नेटिव लैंग्वेज है वो मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये हो गई हमारी लैंग्वेज। और इंग्लिश भी इसी तरह की एक लैंग्वेज है, यानी कि बाकी लैंग्वेज की तरह पंजाबी, तेलुगु, मराठी, इन्हीं की तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। यानी कि इंग्लिश भी है द वे ऑफ कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को दूसरे तक पहुंचाने का एक रास्ता, एक जरिया या एक तरीका। तो अब आपको समझ में आया ना कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। अच्छा ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, माना इसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये हमारे इंडिया में कैसे आई? क्योंकि हमारे इंडिया में तो लोग हिंदी बोलते हैं, तो इंग्लिश कैसे आई? तो इंग्लिश जो थी वो इंग्लैंड में आई थी, यानी कि इंग्लिश इंग्लैंड की नेटिव लैंग्वेज है और इसे वहाँ के लोग
बोलते हैं, ठीक है। तो वो इंग्लिश इसी तरीके से इंग्लैंड से आई इंडिया और बाकी देशों में। तो इस तरीके से इंग्लिश का जन्म हुआ इंग्लैंड में। लेकिन आजकल हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, हर कोई इंग्लिश बोलता है। आज इंग्लिश केवल इंग्लैंड तक सीमित नहीं रही, इंग्लैंड तक केवल कवर्ड नहीं रही है, आज वो दुनिया भर में फैल चुकी है और हर कोई इसे सीखना चाहता है। दुनिया में लगभग 1.5 बिलियन पीपल्स आज इंग्लिश बोल रहे हैं और कुल मिलाकर के ऑल ऑफ देम यानी कि 99% लोग इंग्लिश सीखने में लगे हुए हैं। तो मैंने क्या कहा, इसे शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो इंग्लिश इज जस्ट अ टूल टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड इमोशंस टू अदर्स। यानी इंग्लिश केवल और केवल एक रास्ता है, एक जरिया है, एक लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेज की तरह, जिसके जरिए हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपके मन में क्वेश्चन आया कि अगर इंग्लिश इंग्लैंड में आई थी तो इंडिया में क्या कर रही है? तो चलिए आपको थोड़ी सी अ लिटिल हिस्ट्री बताते हैं इसके बारे में। आज से 1400 ईयर्स पहले इंग्लिश इंग्लैंड में आई थी, वो केवल इंग्लैंड के लोग ही बोलते थे। अब आप लोगों ने, जब आप 9th 10th या 11th 12th क्लास में होंगे तो आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा कि उस समय इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग बहुत ही पावरफुल बन गए थे। ये देश इतने पावरफुल बन गए थे तो इन्होंने सोचा बाकी देशों पर कब्जा करें और वहां पर चल करके बिजनेस किया जाए। तो वहां के बिजनेसमैन अलग अलग देशों में आने लगे। कुछ लोग रूस गए, कुछ लोग चाइना गए, ऐसे ही कुछ लोग इंडिया में भी आए। अच्छा, कमेंट में ये बताओ कि इंडिया में सबसे पहले समुद्री मार्ग से यानी ओशियन से कौन आया था? ठीक है, आंसर कमेंट करो। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इंडिया भी आए। तो जब वो इंडिया आए तो वहाँ अपनी नेटिव लैंग्वेज ही तो बोलेंगे। तो इसीलिए जो इंग्लैंड से बिजनेस करने इंडिया आए हुए लोग थे वो अपने संग अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी इंग्लिश भी यहाँ लेकर के आए। अब क्योंकि उन्हें बिजनेस करना था तो उन्होंने इंडियंस को इंग्लिश सिखानी शुरू की, ताकि उनकी जो भाषा है वो इंडियंस की समझ में आने लगे और इंडियंस की भाषा उनके समझ में आने लगे, ताकि उनका बिजनेस और भी आसान हो जाए। तो उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेजेस यहाँ खोले और यहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाना शुरू की। इसी तरीके से और देशों के लोगों को भी इंग्लिश सिखाई ताकि उनके बिजनेस में उनकी हेल्प हो सके। तो इस तरीके से इंग्लिश इंग्लैंड से बाकी देशों में आई और साथ ही साथ इंडिया में भी आई। तो ये था हमारा इंग्लिश का इंडिया में आने का हिस्ट्री। दोस्तों, इंग्लिश बोलना आपके लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, इस तरीके से बहुत ढेर सारी लैंग्वेज के वर्ड्स इसके अंदर मिले हुए हैं। इसीलिए ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज तो है ही। लेकिन अब ये इंग्लैंड तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब ये बन चुकी है एक ग्लोबल लैंग्वेज, यानी अब इसे हर कोई बोलता है। अब इसका कोई एक फिक्स प्लेस नहीं रह गया है। चलिए अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि वाई इंग्लिश स्पीकिंग इज इम्पॉर्टेंट। आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो मैं इंग्लिश सीखूं? आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, आसपास के लोग हमेशा कहते रहते हैं कि इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप लोग किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे वो जॉब के फील्ड में हो, बिजनेस के फील्ड में हो, मार्केटिंग के फील्ड में हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में आप जा कर के देखो, वहाँ पर इंग्लिश एक प्राइमरी लैंग्वेज की तरह यूज़ होती है। हर जगह बस इंग्लिश ही इंग्लिश है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप बड़े हो गए हो और आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो। वहाँ पर आपके साथ और भी ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। तो उनमें से सिंपल सी बात है कि मैनेजर या जो इंटरव्यू ले रहा है वो उन्हीं को सिलेक्ट करेगा जिसकी लैंग्वेज अच्छी होगी, जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, यानी जिन्हें इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलना आता होगा, उन्हीं लोगों को जॉब में सिलेक्ट किया जाएगा प्राइमरी लेवल पर। अगर हम बात करें एजुकेशन की फील्ड में, तो आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे साइंस, एसएसटी, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाए जाते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करते हो, हिंदी में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, फिर भी जो प्रायोरिटी है, जो मेन शब्द हैं वो हमारे इंग्लिश में ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोशिका आप कितना भी पढ़ लो लेकिन यूज़ होगा सेल। आप परमाणु या अणु कितने भी पढ़ लो लेकिन यूज़ होगा मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन की फील्ड में भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो,
इंडिया के किसी भी पार्ट में या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर इंग्लिश आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आप किसी से भी ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो और बेनिफिट्स ले सकते हो। लेकिन सपोज करो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया से आउटसाइड चले जाओ ना, तो वहाँ पर लोग आपको हिंदी बोलते हुए नहीं दिखेंगे। उनकी अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज होगी और वो तो आपके समझ में आने वाली नहीं। लेकिन अगर आप इंग्लिश जानते होगे, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज है, तो हर कोई आपकी इंग्लिश को आसानी से समझ जाएगा, आपको समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। अगर बात करें इंटरटेनमेंट या फिर इंटरनेट की, तो यहाँ पर भी इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप मोबाइल पर जाते हो तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में दिखेंगी। एग्जिट करने का, एंटर करने का, या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीज़ें इंग्लिश में तो ही हैं। अगर आप इंटरटेनमेंट की दुनिया में बात करो तो हॉलीवुड मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ आजकल इंग्लिश में आ रही है। हॉलीवुड तो थी ही, अब बॉलीवुड मूवीज़ भी इंग्लिश में बनने लगी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। अगर हम बात करें डेली लाइफ में, तो आप सिंपल सा काम कीजिए, एक टॉफ़ी का पाउच लाइए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे कि उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब की सब इंग्लिश में लिखी हुई है। आप अपना ब्लड रिपोर्ट कार्ड उठाइए, वहाँ पर देखिए सब चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है। तो यहाँ से पता चलता है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। हर फील्ड में इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो आप क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में मिस करने वाले हो, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करने वाले हो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करने वाले हो, क्योंकि इनमें मेन होता है स्पोकन इंग्लिश का रोल। जब भी आप किसी इंटरव्यू को देने जाओगे तो वहाँ पर जब आप दूसरे लोगों के इंटरव्यू सुनोगे तो आपको सही में नर्वसनेस फील होगी, क्योंकि जब आप उनकी इंग्लिश सुनोगे ना तो आपको अंदर ही अंदर लगेगा कि काश मैंने इंग्लिश बोलना सीख ली होती। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलोगे, नए पीपल से मिलोगे, बाहर के किसी लोग से मिलोगे, उस समय आपको नर्वसनेस फील होगी, उस समय आपको बोलते समय हेजिटेशन फील होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट देगा। जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाओगे तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी फेस होगी, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती होगी। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब बात आएगी कम्युनिकेशन की, जब बात आएगी दूसरे लोगों से बात करने की, उस समय तो आपको इंग्लिश बोलना आती नहीं होगी, तो आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर मान के चलो उन्होंने आपको हेल्प देने से मना कर दिया, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी जब आप ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ जाओगे। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया है, कोई भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख रहे हो, कोई भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, तो अगर वहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है आपकी, या आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, तो सिंपल सी बात है कि आपको प्रॉब्लम होगी उन चीज़ों को समझने में, उस कोर्सेज़ के वर्ड्स को समझने में, उस ट्यूटोरियल की लैंग्वेज को समझने में। आप मॉडर्न कन्वर्सेशन से हमेशा ही लेफ्ट फील करोगे। आप देखोगे कि जो कन्वर्सेशन वहाँ पर चल रही है वो आपकी समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इंग्लिश सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के समय में, आज के इस मॉडर्न दौर में। ये सब बोलने का मेरा मतलब आपको हताश या निराश करना बिल्कुल भी नहीं था। हमेशा ध्यान रखो कि नॉट नोइंग इंग्लिश डजेंट मीन दैट यू आर लेस इंटेलिजेंट, इट जस्ट मीन दैट यू नीड वन मोर स्किल। यानी कि अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। इसका मतलब तो ये है कि आपको एक नई स्किल की ज़रूरत है, जो कि आपको और ज़्यादा परफेक्ट बना सकती है। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको एक परफेक्ट इंग्लिश बोलना आती है, अगर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं इससे। क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के मन में आता है कि मान लीजिए हमने एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख ली, मान लीजिए हम अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो मुझे इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं उस पर भी। पहला है कॉन्फिडेंट बूस्ट। जब भी आप किसी से बात करोगे उस समय आप अपने आप में हेजिटेशन या डर महसूस नहीं करोगे, बल्कि आप में पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट भरा होगा। और आप जब भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करोगे, जब भी इंग्लिश वर्ड का यूज़ करोगे, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, कुछ तो बात है इस बंदे में।
सेकंड है बेटर करियर ग्रोथ। जब आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना जानते होंगे तो जॉब्स में आपको प्रमोशंस मिलते रहेंगे, और अगर मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर आप उसे अच्छे से क्रैक भी कर लोगे, भले ही आपके अंदर नॉलेज उतनी ना हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, आपको इंग्लिश बोलना आती है, तो मेरा यकीन मानिए जॉब आपको 100% मिलेगी, इंटरव्यू आप 100% क्रैक करोगे। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सप्लोजर। जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप किसी से भी इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो चेन्नई का हो, चाहे वो लक्षद्वीप का हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, यानी किसी भी देश का, किसी भी दुनिया का इंसान क्यों ना हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कॉन्फिडेंटली उससे स्पीक कर पाओगे, उससे कम्युनिकेशन कर पाओगे। और इससे ना केवल आपका कॉन्फिडेंट, आपकी स्ट्रेटेजी बढ़ेगी, बल्कि आप में आत्मनिर्भरता भी आ जाएगी। जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि बिजनेस, इंग्लिश, साइंस, इनकी बुक ज़्यादातर इंग्लिश में ही आती है। अगर आप देखोगे, अगर आप अच्छी अच्छी बुक्स को एक्सप्लोर करना चाहोगे तो वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेंगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एक्सेस कर पाओगे, और साथ ही साथ आपकी डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपको अब ट्रांसलेशन करने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब आप इंडिपेंडेंटली किसी से भी कर सकते हो कम्युनिकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि लर्निंग इंग्लिश इज लाइक ओपनिंग अ डोर ऑफ बिगर एंड ब्यूटीफुल बेटर वर्ल्ड। यानी कि इंग्लिश सीखना बिल्कुल उसी तरह है कि आप एक दरवाज़ा खोल रहे हो एक अलग, बड़ी और बहुत ही मज़ेदार दुनिया का। प्यारे दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो स्पोकन इंग्लिश में तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये डर होगा कि क्या मैं इंग्लिश बोलना सीख पाऊँगा या नहीं। आपका ये क्वेश्चन जरूर रहा होगा कि क्या हर कोई इंग्लिश बोलना सीख पाता है, तो इसका आंसर है यस, यानी कि हाँ ज़रूर, हर कोई इंग्लिश बोलना सीख सकता है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको किसी अमीर परिवार में, अमीर जगह पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना या अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आखिरकार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है? इंग्लिश बोलने के लिए आपको चाहिए डेली प्रैक्टिस, पॉजिटिव एटीट्यूड और गुड गाइडेंस। अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते हो, अगर आपका गाइडेंस अच्छा है, आपका गाइडर अच्छा है, जो आपको पढ़ा रहा है अगर वो अच्छा है, अगर आप में एटीट्यूड है पॉजिटिव, अगर आप में है सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। हमेशा ध्यान रखो कि चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितनी भी गरीब जगह पैदा क्यों ना हुआ हो, कितनी भी लेस रिसोर्स उसके पास क्यों ना हो, लेकिन अगर वो करेगा इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस तो वो बोलना सीख पाएगा एक अच्छी इंग्लिश। हमेशा ध्यान रखो, एनीवन फ्रॉम एनी स्मॉल सिटी, विलेज और टाउन कैन मास्टर द स्पोकन इंग्लिश। अगर इसके लिए आपको एग्जाम्पल चाहिए तो अपने सर का एग्जाम्पल लो ना, अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल लो ना, अपने भाई का एग्जाम्पल लो ना। मैं भी तो एक पुअर बैकग्राउंड फैमिली से हूँ, लेकिन मैं स्पोकन इंग्लिश कर सकता हूँ, मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो कैसे, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों ट्राई कीजिए, उठिए और आज से ही संघर्ष करना शुरू कीजिए। प्यारे दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इंग्लिश से रिलेटेड एक सबसे बड़ा तथ्य। जी हाँ, आप अपनी कॉपी पेंसिल में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट ग्रामर ओनली, इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट स्पीकिंग लाइक ब्रिटिश और अमेरिका। मतलब समझे इसका, यानी कि इंग्लिश केवल ग्रामर के लिए नहीं है, यानी आपको ज़रूरी नहीं इंग्लिश के लिए ग्रामर सीखना पड़े। इंग्लिश केवल इस बारे में नहीं है कि आपको उसे इंग्लैंड की तरह या ब्रिटिश की तरह बोलना पड़े या अमेरिका की तरह बोलना पड़े, नहीं। इंग्लिश का मतलब है क्लियर कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो और सामने वाला इंसान अच्छे से समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो मुबारक हो, आप एक अच्छे इंग्लिश लर्नर हो, आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो। इंग्लिश का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको परफेक्टली बोलो, नहीं। इंग्लिश स्पोकन का मतलब है स्पीक क्लियरली। अगर सामने वाला इंसान आपकी बात समझ पाता है, अगर आप जिससे जो बात कह रहे हो वो उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेता है, तो आप एक अच्छे इंग्लिश लर्नर हो, आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो। हमेशा ध्यान रखिए कि स्पीक क्लियरली, नॉट परफेक्टली।
स्पीक ब्रेवली नॉट फियरफुली, यानी कि हमेशा आपको क्लियरली बोलना है, परफेक्टली नहीं। हमेशा आपको ब्रेवली बोलना है, ना कि फियरफुली। दोस्तों मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो मुबारक हो, आप एक अच्छे इंग्लिश लर्नर हो। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, जो कि हर किसी इंग्लिश स्पीकर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है अगर वो अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है तो। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत बहुत ही स्मॉल सेंटेंसेस से या फिर स्मॉल फ्रेजेस से करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव। इस तरीके से आप छोटे छोटे फ्रेजेस का यूज़ करके, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज़ करके इंग्लिश बोलना सीखिए। हमेशा ध्यान रखिए कि इंग्लिश जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी आपके प्रैक्टिस से, ना कि आपकी नॉलेज से। अगर आप हर दिन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो, भले ही कम से कम 5 मिनट क्यों ना करो, तो यकीन मानो आप इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। मेरे दोस्तों ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस रोजाना करोगे, भले ही कम से कम 5 मिनट ही आपसे क्यों ना हो पाए। हमेशा ध्यान रखिए कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना होगा। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत ढेर सारी इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोज़ अवेलेबल है, आप एक एक करके उन वीडियोज़ को देखिए। आप अपने आप से इंग्लिश में बातें कीजिए, अगर आपके आसपास कोई भी इंग्लिश में बात करने के लिए नहीं है तो। आप लोगों को इंटरनेट पे जितने भी फ्री ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग के सेशंस अवेलेबल होते हैं, तो उनको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। लेकिन आपको पता ही है कि यूट्यूब आपको ये सब फ्री में देता है, तो और किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करेगा एक अच्छी इंग्लिश बोलने में। हमेशा ध्यान रखिए कि कंसिस्टेंसी इज़ द रियल की, नॉट इंटेलिजेंस। अगर आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, आप रेगुलर किसी चीज़ को दे रहे हो, तो यकीन मानिए आप उस चीज़ में परफेक्ट जरूर होंगे। सो प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मेरी स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ की ये पहली वीडियो आप लोगों के लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर सच में ये वीडियो आपको पसंद आई है तो देर किस बात की, मुझसे जुड़ जाइए ना, मुझसे इंग्लिश सीखना शुरू कीजिए ना। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ये मेरी छोटी सी गुरु दक्षिणा है जो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने के बदले लेना चाहता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश बोलने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अगर हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, और क्या हम एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे या नहीं। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो डोंट वरी, कमेंट सेक्शन किसके लिए है। आपको केवल कमेंट में अपनी क्वेरी को लिखना है और मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है सेंटेंसेस के ऊपर जो आपको यूज़ करने हैं अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश सीखने के लिए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। लास्ट में बोलना चाहूँगा, हरे कृष्णा, खुश रहो और साथ में दूसरों को भी खुश रखो।